Good morning students, welcome to online classes, St. Angel Public School, Bagpat, Standard 10th, Subject SST, Unit Civics, Chapter number 4, Gender, Religion and Caste in Politics. लास्ट वीडियो में हमने स्टडी किया रिलीजन और पॉलिटिक्स के बारे में। तो जब रिलीजन और पॉलिटिक्स को आपस में जोड़ा जाता है या आपस में मिलाया जाता है तो उसके कुछ अच्छे परिणाम भी होते हैं और कुछ बुरे परिणाम भी होते हैं। तो धर्म और राजनीति को अगर हम आपस में मिलाएं तो उसके क्या अच्छे रिजल्ट होंगे, क्या पॉजिटिव उसका इफ़ेक्ट होगा, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। पॉजिटिव रोल। व्यूज़ ऑफ गांधी जी। गांधी जी यूज टू से डैट रिलीजन कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स। तो गांधी जी के क्या विचार हैं धर्म और राजनीति को लेकर? गांधी जी क्या कहते हैं? गांधी जी कहते हैं कि धर्म और राजनीति को आपस में एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। यानी कि अगर कहीं पर राजनीति होगी तो उसमें धर्म का इस्तेमाल ज़रूर किया जाएगा। वाट ही मेंट बाय रिलीजन वाज नॉट एनी पर्टिकुलर रिलीजन लाइक हिंदुइज्म और इस्लाम। अब गांधी जी यहाँ पर जो धर्म की बात कर रहे हैं वो किसी विशेष धर्म की बात नहीं कर रहे, वो किसी पर्टिकुलर रिलीजन के बारे में नहीं कह रहे जैसे हिंदुइज्म या फिर इस्लाम, बट मोरल वैल्यूज़ दैट आर देयर इन ऑल रिलीजन। तो वहाँ पर वो जो धर्म की बात कर रहे हैं उसमें धर्म के अंदर या जिन मौलिक सिद्धांतों पर वो धर्म आधारित है उनकी बात कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू हिम पॉलिटिक्स मस्ट बी गाइडेड बाय एथिक्स ड्रॉन फ्रॉम रिलीजन। तो गांधी जी का ये मानना है कि राजनीति जो है धर्म के अंदर या जिन मौलिक सिद्धांतों पर धर्म आधारित है उनके द्वारा राजनीति का मार्गदर्शन किया जाना चाहिए, क्योंकि जितने भी धर्म हैं उन सभी धर्मों के जो मौलिक सिद्धांत हैं या जिन बातों पर वो धर्म आधारित हैं वो सभी बहुत अच्छे हैं और उनसे धर्म और राजनीति को आपस में मिलाने पर कोई नुकसान नहीं होगा। पॉइंट नंबर 2, व्यूज़ ऑफ ह्यूमन राइट्स ग्रुप। Human rights groups in our country have argued that most of the victims of communal riots in our country are people from religious minorities. तो ये जो ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स हैं इंडिया के अंदर वो एक बात का तर्क देते हैं कि हमारे देश के अंदर जब भी कोई कम्युनल राइट्स हुआ है, जब भी कोई सांप्रदायिक दंगा हुआ है, धर्म के नाम पर लोग आपस में लड़े हैं, तब देश में जो अल्पसंख्यक हैं, माइनॉरिटीज़ हैं, उनको नुकसान ज़्यादा पहुंचा है। The various human rights groups have demanded that the government should take special steps to protect religious minorities. तो ये जो ह्यूमन राइट्स ग्रुप हैं ये देश में मांग करते हैं सरकार से कि जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के लोग हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, उनकी सुरक्षा के इंतज़ाम सरकार द्वारा किए जाने चाहिए ताकि सांप्रदायिक दंगों के दौरान उन्हें नुकसान ना पहुँचे। पॉइंट नंबर 3, Women's movement. Women's movement have argued that family laws of all religion discriminate against women. तो देश के अंदर जितने भी औरतों के लिए या औरतों द्वारा जो आंदोलन चलाए जा रहे हैं वो इस बात को कहते हैं कि हम जितने भी धर्म हैं उन धर्मों के अंदर जो भी फैमिली लॉज हैं, पारिवारिक कानून बने हुए हैं, वो सब औरतों के पक्ष में नहीं है। ये सभी फैमिली लॉज औरतों के साथ भेदभाव करते हैं। So they have demanded that government should change these laws to make them more equitable. इसलिए वुमेन मूवमेंट्स जो हैं वो मांग करते हैं सरकार से कि उनमें बदलाव किया जाए ताकि उन्हें ज़्यादा समान बनाया जा सके, यानी कि पुरुष और स्त्री के बीच में जो फैमिली लॉज में अंतर है, भेदभाव है, उसे दूर किया जा सके। ऑल दिस एग्जाम्पल प्रेजेंट ए पिक्चर ऑफ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन रिलीजन एंड पॉलिटिक्स। तो ये जितनी भी एग्जाम्पल हमने पढ़ी हैं इन सभी एग्जाम्पल से हमें पता चलता है कि धर्म और राजनीति के बीच में किस तरह से एक पॉजिटिव, एक सकारात्मक रिलेशन है, संबंध है। आइडियाज़, आइडियल एंड वैल्यू ड्रॉन फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन कैन एंड परहैप्स शुड प्ले ए वाइटल रोल इन पॉलिटिक्स। तो धर्म के अंदर जो भी विचार हैं, आदर्श हैं, जो भी मान्यताएं हैं, ये सब एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं धर्म का जब राजनीति में इस्तेमाल किया जाएगा। पीपल शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इन पॉलिटिक्स देयर नीड्स
इंटरेस्ट एंड डिमांड एज ए मेंबर ऑफ ए रिलीजियस कम्युनिटीज़। और लोग भी राजनीति के मदद से अपनी जो भी उनके हित हैं, जो भी उनकी मांगे हैं, जो वो चाहते हैं, वो स्पष्ट रूप से कह सकते हैं। द पीपल हु आर होल्डिंग ए पॉलिटिकल पावर शुड यूज़ देयर पावर टू रेगुलेट द प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन। और जिन लोगों के पास राजनीतिक पावर है, सत्ता है, वो अपनी इस पावर का इस्तेमाल इस तरह से करें टू प्रिवेंट डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑपरेशन। इस तरह से करें ताकि धर्म और राजनीति के मिलने से कोई नुकसान ना पहुँचे और जो भी भेदभाव या शोषण लोगों का हो रहा है उसे दूर किया जा सके। दिस पॉलिटिकल एक्ट आर नॉट रॉन्ग एज दे ट्रीट एवरी रिलीजन इक्वली। तो धर्म का जो राजनीति में इस्तेमाल हो रहा है उसमें कुछ गलत नहीं है जब तक उस देश में सभी धर्मों को समानता मिलती रहेगी, उनमें कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, तो धर्म और राजनीति के मिलने से देश को या लोकतंत्र को कोई भी नुकसान नहीं होगा। नेक्स्ट, नेगेटिव रोल। पॉलिटिक्स और रिलीजन अगर आपस में मिलेंगे तो उसके कुछ बुरे परिणाम भी हमें देखने को मिलते हैं। रिलीजन कैन प्ले ए नेगेटिव रोल इन पॉलिटिक्स अंडर फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस। तो धर्म राजनीति के साथ जब मिलता है तो यहाँ पर कुछ सर्कमस्टांसेस दिए गए हैं जहाँ पर हमें उसका बुरा असर देखने को मिलेगा। पॉइंट नंबर 1, व्हेन रिलीजन इज सीन एट द बेसिस ऑफ द नेशन एज सीन इन नॉर्थन आयरलैंड। तो सबसे पहला जो बुरा प्रभाव हमें देखने को मिलेगा वो तब मिलेगा जब धर्म को देश के आधार के साथ जोड़कर देखा जाता है, जैसे नॉर्थन आयरलैंड के अंदर हुआ। When religion is expressed in politics in exclusive and partisan term। दूसरा, अगर हम धर्म का इस्तेमाल राजनीति में एक बड़े स्तर पर करेंगे, बड़े पैमाने पर करेंगे, तो भी उसका हमें बुरा असर देखने को मिलेगा। When one religion and its follower started working against other religion। जब एक धर्म को मानने वाले लोग किसी दूसरे धर्म के विरुद्ध काम करने लगे या दूसरे धर्म को नुकसान पहुंचाने लगे, तो भी धर्म और राजनीति के मिलने से बुरा असर पड़ेगा। When people of one religion feel that their religion is superior to those of other religion। पॉइंट नंबर 4 में कहा गया है, जब एक धर्म के लोग ये मानने लगे कि उनका जो धर्म है वो बाकी सभी दूसरे धर्मों से बड़ा है, महान है, तो भी बुरा परिणाम हमें देखने को मिलेगा। When state government power is used to establish dominance of one religion over the other। जब देश की सरकार किसी एक धर्म को बाकी सभी दूसरे धर्मों पर थोपने लगे या किसी एक धर्म को ज़्यादा महत्व देने लगे या किसी एक धर्म को वो नेशनल रिलीजन बनाने का प्रयास करे, तो इससे भी बुरे परिणाम हमें देखने को मिलेंगे। When the demand of one religion groups are formed at the cost of other। और लास्ट में यहाँ पे कहा गया है कि अगर किसी एक धर्म की मांगों को पूरा किया जाता है और उन मांगों को पूरा करने से दूसरे धर्म के लोगों को नुकसान पहुँचता है, तो इससे भी पॉलिटिक्स और रिलीजन के मिलने से बुरे परिणाम हमें देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर हमने देखा कि अगर धर्म और राजनीति आपस में मिलते हैं तो उससे कुछ अच्छे परिणाम भी हैं और कुछ उसके बुरे परिणाम भी हैं। उसके पॉजिटिव रोल भी हैं, नेगेटिव रोल भी हैं, पॉजिटिव इफ़ेक्ट भी हैं और नेगेटिव इफ़ेक्ट भी हैं। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म का मतलब है सांप्रदायिकता। Communalism is a situation when a particular community tries to promote its own interest at the cost of other communities। तो यहाँ पर कम्युनलिज्म की हमें एक डेफिनेशन दी गई है जिसमें कहा गया है कि सांप्रदायिकता एक ऐसी स्थिति है जहाँ पर कोई विशेष समुदाय अपने फ़ायदों के लिए दूसरे समुदायों को नुकसान पहुँचाता है। यानी कि सांप्रदायिकता में एक कम्युनिटी के लोग अपने फ़ायदों के लिए दूसरी कम्युनिटी के लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं। कम्युनल पॉलिटिक्स, सांप्रदायिक राजनीति। कम्युनल पॉलिटिक्स इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट रिलीजन इज द प्रिंसिपल बेसिस ऑफ सोशल कम्युनिटी। तो कम्युनल पॉलिटिक्स क्या है?
कम्युनल पॉलिटिक्स एक ऐसी विचारधारा है, एक ऐसा विचार है जिसमें ये माना जाता है कि जो सोशल कम्युनिटी है उसका मूल आधार धर्म है, यानी कि इस तरह की राजनीति जहाँ पर धर्म को सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है। कम्युनलिज्म इन्वॉल्व्स थिंकिंग अलोंग द फॉलोइंग लाइन। अब जो सांप्रदायिकता है उसकी सोच क्या है उसके बारे में देखते हैं। पॉइंट नंबर 1, द फॉलोवर ऑफ ए पर्टिकुलर रिलीजन मस्ट बिलोंग टू वन कम्युनिटी। तो यहाँ पर पहली जो सोच है सांप्रदायिकता को लेकर वो यही है कि एक विशेष धर्म को मानने वाले लोग एक विशेष समुदाय को बिलोंग करते हैं, यानी कि एक पर्टिकुलर रिलीजन को जितने भी लोग फॉलो करते हैं वो सब मिलकर एक समुदाय बनाते हैं। देयर फंडामेंटल इंटरेस्ट शुड बी द सेम, और उनके जो मौलिक जो उनके फंडामेंटल हित हैं वो सबके एक जैसे हैं। एनी डिफरेंस दैट दे मे हैव इन इज irrelevant और trivial फॉर कम्युनिटी लाइफ। और अगर कोई मतभेद भी उनमें आपस में है विचारों में तो महत्वहीन है, वो मामूली है, उनका सामुदायिक जीवन में इन डिफरेंसेस का कोई महत्व नहीं है। Number 3, communalism also follows that people who follow different religion cannot belong to the same social community। नहीं, यहाँ पे एक बात और कही गई है। सांप्रदायिकता के अनुसार जो लोग अलग अलग धर्मों को मानते हैं वो लोग अलग अलग समुदाय के हैं, वो एक समुदाय को बिलोंग नहीं करते। एक पर्टिकुलर रिलीजन को मानने वाले लोग एक अलग समुदाय के होंगे, किसी दूसरे धर्म को मानने वाले लोग किसी दूसरे पर्टिकुलर समुदाय के होंगे। इफ़ द फॉलोवर ऑफ डिफरेंट रिलीजन हैव सम कॉमनलिटीज दिस आर सुपरफिशियल एंड इमैटेरियल। और अलग अलग धर्मों को मानने वाले जो समुदाय के लोग हैं अगर उनमें कुछ कॉमन चीज़ें भी हैं तो वो महज सुपरफिशियल है और इमैटेरियल मीन्स उनका कोई महत्व नहीं है, वो महत्वहीन है। देयर इंटरेस्ट आर बाउंड टू बी डिफरेंट एंड इन्वॉल्व ए कॉन्फ्लिक्ट। और उनके जो हित हैं वो अलग अलग हो सकते हैं और उससे कोई भी वाद विवाद पैदा हो सकता है, कोई भी झगड़ा तनाव पैदा हो सकता है। नाउ वी विल डिस्कस सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द एक्सप्लेन टॉपिक। व्हाट डिड वुमेन्स मूवमेंट आर्ग्यू अबाउट फैमिली लॉज? क्वेश्चन नंबर 2, what are the views of human rights group about religion and politics? Question number 3, how did political leaders use religion in politics? Question number 4, what are the negative role of religion in politics? We will discuss the chapter further in next online class. Till then, stay connected. Have a nice day. Thank you.